गाइस, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। तो आज है मकर संक्रांति यानी खिचड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन पहले हम तैयार हो जाते हैं, फिर हाथ में लेते हैं फ़ोन। इसके बाद आप लोगों को शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि ऐसे में ना मज़ा नहीं आती वॉइस ओवर करने में जब तक हाथ में फ़ोन ना ले लो। और गंगा स्नान के लिए तो नहीं जा पाए, लेकिन जो सप्लाई वाला पानी आता है ना, उसी से हमने नहा लिया है। हैप्पी महासंक्रांति खिचड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी यूट्यूब फैमिली को। माता रानी इसी तरह सबको खुश रखें, खुशहाल रखें। और आज ना हम बहुत ही लेट हो गए हैं, मीना भी अभी नहा रही हैं और हम चल रहे हैं, पहले पूजा करते हैं। और बताएं कि इसलिए लेट हो गए क्योंकि दिन है संडे, और संडे को होता है ना कि आराम से सोते रहो थोड़ी समय तक लिए, क्योंकि हमेशा के एक हफ्ते के अपने पूरे वैसे ही काम होते हैं कि 3:30 बजे 4 बजे जगो। और किचन का बहुत हेडक रहता है कि किचन में हमको क्या क्या खाना इनके लिए बनाना है, बच्चों के लिए बनाना है। तो आज इसीलिए ना हम बहुत, फिर भी हम दोनों देवरानी जेठानी ना मिलजुल करके सुबह सुबह से ना जल्दी जल्दी झाड़ू पोछा किए, गेट के बाहर धुलाई सफाई, छत की धुलाई करना, तो सब अपने काम हो गए हैं। और फिर अपने केसों मतलब बाल धुल करके ही नहा लिए हैं। और आज के दिन ना गर्म पानी से तो बिल्कुल नहीं नहाना चाहिए, ठंडे पानी से ही नहाना चाहिए, नहीं नॉर्मल पानी से नहाना चाहिए। और देखिए हमारी जुबान लड़खड़ा रही है, तो हम सब चल रहे हैं पहले पूजा करने। और हमने ना ये वाली साड़ी डाल रखी है, और देखिए स्लीपर भी नहीं पहने, आप लोगों से बात करने लगे। पत्थर ना जानलेवा है। और ये साड़ी ना हमारी बहुत ही पुरानी है, लेकिन मोटी थी, तो हमने सोचा, पहले होता है ना कि कितनी भी साड़ियाँ हों दिमाग में रखे रहो, लेकिन जब रख दो इधर उधर ना तो दिमाग से हट जाती है कि हमारी साड़ी कौन कहाँ से रखी हुई है। तो ये 5-6 साल की पुरानी साड़ी है, तो हमने सोचा मोटी साड़ी है और बाहर ना काफ़ी तेज़ हवा चल रही है, ठंडी भी काफ़ी है, तो हमने सोचा यही साड़ी पहन लेते हैं। और इसकी मैचिंग का स्वेटर भी पहन लिए। लेकिन ये साड़ी ना मोटी साड़ी है, तो पिन लगाने में ना बहुत ही हालत ख़राब हो गई। जहाँ लगना है 5 मिनट में पिन लग जाता है, तहाँ हमको ना 10 मिनट लग गए। अभी अच्छे से साड़ी भी नहीं पहन पाए हैं, तो बाहर का नज़ारा आप लोगों को दिखाते हैं। और पहले हम लोगों को क्या बनाना है, अभी नहीं बनाएंगे, पहले भगवान जी की माता रानी की पूजा पाठ करते हैं। तो आज तो खिचड़ी ही बनाना है ना पहले सुबह से, और बच्चों को भी खिलाना है, खुद भी खाना है, और अपनी यूट्यूब फैमिली को खिलाना है। तो हम ना भोले बाबा की पूजा के लिए कुछ ऐसे ही मदार के पत्ते वगैरह ले आए, समी की पत्तियाँ ले आए हैं, क्योंकि 5 बजे ना जग करके थोड़ी सी मॉर्निंग वॉक के लिए गए, और फिर सब ले आए। फूल तो नहीं मिले हैं क्योंकि बाहर ना काफ़ी अंधेरा था। रात में हमने भिगो दिया था मूंग की दाल, और इसके बनाएंगे मंगौड़े, क्योंकि कल भी हमने कुछ नहीं बनाया था, कोई था ही नहीं। तो आज हमारी बिट्टू रानी बोली है कि भाभी गरम गरम मंगौड़े बनाना। तो पहले करते हैं पूजा, और इधर हमने पानी भी रख लिया, इसी भगोने में हम बनाएंगे खिचड़ी। तो खिचड़ी ना गरम ही गरम बनाना चाहिए और खाना चाहिए, लेकिन पूजा करने से पहले खिचड़ी का दान निकालना चाहिए। और ये साड़ी ना इतनी खिसकने वाली है कि आज इस सर में बिल्कुल नहीं रुकने वाला। और आज का मौसम ना ठीक है, थोड़ी खिला खिला सा है, कोहरा भी नहीं है। बच्चों को भी जगाते हैं, लोग भी नहा ले, फिर सब लोग करते हैं पूजा। सुबह हुई नहीं कि हमारा नीचे ऊपर शुरू हो गया। बाहर इतनी तेज हवा चल रही है, जा रहे हैं पहले ना सर से स्टॉल लेते हैं। कोई भी त्यौहार आता है ना, जब हम लोग नए कपड़े पहनते हैं ना, तो हम तो अपने मायके वालों को ज़रूर याद करते हैं कि आज के दिन ना जब हमारे चाचा जी मतलब सूट लाते थे या सूट का कपड़ा लाते थे और सिलने के लिए देते थे ना, तो हम लोग ना इंतज़ार करते रहते थे कि कब हमारा सूट सिल करके आए और कब हम पहने। और इतनी खुशी होती थी। और जब वो टेलर भैया टाइम से नहीं देते थे ना, तो बार बार उनके घर जाते थे। और सूट जब 3:30 बजे से हमारे पिताजी कुएं का पानी निकालते थे और हम लोगों को नहलाते थे और वो सूट पहनते थे ना, तो इतना खुश होते थे। इसीलिए ना हमने नई ही साड़ी पहना है, क्योंकि जो अपने पुराने बातें हैं ना बचपन की, उनको कभी नहीं भूलना चाहिए, उनको हमेशा याद रखना चाहिए। तो सुबह सुबह से ना आप लोगों से काफ़ी बातें हो गई। हम ना इंतजार है कर रहे हैं कि सब लोग नहा ले। तो होता है ना, कोई भी त्यौहार में सब लोग साथ में पूजा करो तो कितना अच्छा लगता है। मंदिर तो नहीं जाएंगे, लेकिन घर में ही मंदिर है, वहीं पर पूजा करेंगे, जहाँ भोले बाबा बाहर बैठे हुए हैं छत में। तो हमको ना दान के लिए खिचड़ी निकालना है, तो यहाँ पर हमने थाली में ले लिया है नया चावल, और एक कटोरी इसमें मिला रहे हैं उड़द की दाल।
अगर आप लोग चाहो तो मूंग की दाल भी मिला सकते हो। हमारे मायके साइड ना तो मूंग की दाल ही मिलाई जाती है, लेकिन हमारी सासू माँ ना उड़द की दाल ही मिलवाया करती हैं। तो जैसे वो करवाती है ना वैसे हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर हमने निकाल लिया और सभी लोग ना नहाने के बाद इसको 5-5 मुट्ठी ऐसे छूते जाएंगे। अब हम आ गए यहाँ ऊपर के छत में। यहाँ पर अभी हमारे भोले बाबा सो रहे हैं, तो इनका कम्बल पहले निकालते हैं, बेलपत्र फूल सब हटाते हैं और इसके बाद ये धुल करके रख लेते हैं। क्योंकि जिसमें आप डेली हवन करते हो उसको हमेशा उसकी राख को हटा करके और साफ करके ही लकड़ियाँ रखना चाहिए। हम जैसे थाली में खाते हैं तो थाली को साफ करके तब हम खाना निकालते हैं ना, इसीलिए जो हम हवन करते हैं ना तो भगवान जी उसको पाते हैं, इसीलिए हमेशा उसको साफ करने के बाद ही आप हवन करिएगा। और काफ़ी लोग होते हैं ना कि वैसे ही सब पड़ा रहता है, उसी के ऊपर से दोबारा लकड़ी रख लेते हैं और आग जला करके हवन करने लगते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर हमने गंगा जल से भोले बाबा को नहला दिया। चावल में ही हमने उड़द की दाल मिला लिया था, जैसे कि आज के दिन ना भोले बाबा को खिचड़ी ही चढ़ाना चाहिए। और यहाँ तो हम समी की पत्ती चढ़ा देते हैं और बेल पत्र फूल अभी मालिन नहीं लाई थी, वो थोड़ा लेट ही लाती हैं, तो जो हम पत्तियां तोड़ करके लाए थे ना वही सब चढ़ा देते हैं। इसके बाद आग जलाते हैं और मीना भी आ रही हैं और अभी हमारी बिट्टू नहा रही हैं। बच्चों को इतना कहें फिर भी बच्चे इतनी जल्दी कहाँ उठने वाले हैं, जब इन लोगों का स्कूल होता है ना तभी ये लोग टाइम से उठते हैं। तो यहाँ पर हमने आग भी जला लिया। हमन तो जो डेली करते हैं वही है, लेकिन काला तिल हमने इसमें मिक्स कर लिया है, क्योंकि आज के दिन ना काले तिल का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। आप हवन करिए, भोले बाबा में चढ़ाइए और काले तिल के लड्डू भी खाए जाते हैं। तो वो हमने रख लिया है काले तिल के लड्डू। तो पहले यहाँ पर भूर्भुवः स्वः ओम स्वाहा कर रहे हैं और यहाँ पर हमने 5 बत्तियाँ जला लिया है। अब इसके बाद भोले बाबा की आरती करते हैं, सूर्य भगवान की आरती करते हैं, क्योंकि आज संडे का दिन है तो सूर्य भगवान की भी जल में चंदन है, फूल है, अक्षत है, हमने अर्घ दिया। शांति करे से जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जा। हम मंदिर भी आ गए। मीना ना डेली मंदिर आती हैं तो हमसे बोल रहे थे कि चलिए आज मंदिर भी होकर के आते हैं। तो आप लोगों को भी भोले बाबा के दर्शन करा रहे हैं और ललिता माता के दर्शन करा रहे हैं और यहाँ पर हम कर रहे हैं आरती, तो भोले बाबा की आरती। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 श्री शिवाय नमस्तु। से हम लोग आ गए घर और बाहर में इतनी तेज हवा चल रही है। अभी ना ठंडी से बिल्कुल लापरवाही न करिएगा, साल स्वेटर सब पहन करके रखिएगा, आप खुद भी पहनिए, बच्चों को पहनाइए। अब हम बनाते हैं जल्दी खिचड़ी। अब भोले बाबा की पूजा करके ना तो मज़ा आ गई। हाँ, पाठ होता है ना, अगर टाइम से हो जाता है ना तो इतनी खुशी होती है, ऐसे लगता है ना हमको सब कुछ मिल गया। दान की खिचड़ी तो हमने निकाल दिया था, लेकिन अभी इसको सजाए नहीं थे, तो यहाँ पर हमने फल भी रख दिया, दक्षिणा भी रख दिया, काले तिल के लड्डू भी रख दिए और इधर हमारा खिचड़ी का पानी भी बॉयल हो गया। खिचड़ी हमने धुल लिया, अब जल्दी डाल देते हैं। आप लोग कहोगे कि चावल है, खिचड़ी हमेशा हम भगोने में ही क्यों पकाते हैं? क्योंकि भगोने में ना सही से पक भी जाता है आराम से, और अगर आप कुकर में बनाओगे ना तो 1-2 सीटी में पक तो जाएगा, लेकिन कुकर भी ख़राब हो जाता है। जब भी ये खिचड़ी बनाओ तो जो खिचड़ी की मूंग की दाल के छिलके होते हैं ना, वो जा कर के जब फंस जाते हैं सीटी में तो अपना कुकर जल्दी ही ख़राब हो जाता है, और इसीलिए ना हम चावल खिचड़ी सब भगोने ही पकाते हैं। तो खिचड़ी हमारी पक रही, हम बना लेते हैं पहले चाय और पीते हैं गर्म पानी, इसके बाद ही आगे के अपने काम होंगे। हम ना चाय की पत्ती और शक्कर डाल रहे हैं और देख रहे हैं कि हमारी चाय पक क्यों नहीं रही है। जब देखें तो हमने गैस को ऑन ही नहीं किया था, और कभी कभी होता है ना, ठंडी हो या गर्मी हो, अपने सर में ना थोड़ी थोड़ी झुंझुनाहट होने लगती है। लेकिन ठंडियों में ये है कि आप कपड़े पहन करके आराम से किचन के काम कर सकते हो, और गर्मी में ना जब कपड़े पहन करके काम करो तो उलझन होने लगती है। लेकिन हमारे यहाँ क्या खाया जाता है, तो पेड़े खाए जाते हैं, काले तिल के लड्डू खाए जाते हैं, और ये पेड़े ना हमारे मायके वाले हैं जो बड़े बड़े होते हैं ना, सद्गुरु भगवान का प्रसाद है, तो हम रखे हुए थे कि आज के दिन भी हम भी खाएंगे और सबको खिलाएंगे।
तो गाइज आप लोग भी खाइए, प्रसाद भी लीजिए। तो गाइज आप लोग भी खाइए और हम भी खा रहे हैं। तो पहले खाते हैं, ये बहुत ही टाइट हैं, आराम से खाते हैं इनको। आज ना जब हम मंदिर गए थे तो 2-3 कन्या आ गई थी मंदिर में, तो हमने बोल दिया कि बेटा आ जाना खिचड़ी खाने। तो हम उन्हीं का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो लोग आ जाएं, तब खिचड़ी निकालते हैं। और हम जा रहे हैं, सूट पहन लेते हैं क्योंकि साड़ी इतनी भारी है ना, ऊपर नीचे करने में ना तो और हमको ठंडी लग रही है। तो हमारी खिचड़ी यहाँ पर पक गई। गाइज आप लोग भी आ जाइए। और ये खिचड़ी ना हम बिल्कुल पतली वाली बनाए हैं, और इस खिचड़ी में ना कुछ भी नहीं डालते हैं, सिर्फ नमक डाल कर ही पकाया जाता है। और देसी घी डाल करके खाइए ना। इस समय अचार तो कुछ नहीं लेना चाहिए क्योंकि लहसुन और प्याज कुछ भी नहीं आज के दिन खाना चाहिए। तो यहाँ पर हम सिंपल वाली खिचड़ी सिर्फ टमाटर की चटनी पीस लिए हैं, मिर्चा डाल करके, धनिया की पत्ती डाल करके। और मीना भी आ गई हैं, तो ये देखिए हमारी कन्या भी आ गई हैं। तो इन लोगों को खिला देते हैं, पूजा भी कर दे, दक्षिणा दे देते हैं। खिचड़ी खिला दिया और देखिए ये लोग सब बोल रही हैं कि बहुत ही टेस्टी खिचड़ी थी। क्यों? हाँ, आंटी ने बहुत अच्छी खिचड़ी बनाई थी, बहुत टेस्टी थी, उसमें बहुत टेस्टी। अच्छा टेस्टी थी दाल। उड़द की दाल, मूंग की दाल है डाले थे। इन लोगों को खिलाने के बाद ना हम लोग भी जा रहे हैं खिचड़ी खाने। और आज ना धूप बहुत अच्छी निकली हुई है। और आप लोग सोचते हैं हम सुबह से साड़ी पहने थे तो हमने सूट डाल लिया क्योंकि काफ़ी हमको ऊपर नीचे करना पड़ा, तो साड़ी में ना ठंडी लग रही थी। हमने सबको पेड़ा है, लड्डू है, खिचड़ी है, सबको खिला दिए। गाइज आप लोग भी आ जाइए, हम भी धूप में बैठ करके खा लेते हैं पहले खिचड़ी। और हमारी नंद भी चाय पी रही है, तो खिचड़ी खाने के बाद हम भी एक बार चाय पियेंगे। इसके बाद लग जाते हैं अपने जो हमारे रोज़ वाले काम हैं। तो ये कपड़े हमने कल धुले थे, लेकिन कपड़े अच्छे से सूखे नहीं थे, तो हम सोच रहे हैं कुछ कपड़े यहाँ डाल देते हैं, कुछ जा कर के ऊपर के छत में डाल देते हैं। इसके बाद ना एक बार तो ऊपर के हॉल में झाड़ू सुबह लगा लिए थे, लेकिन जहाँ पर बच्चे होते हैं ना तो 1-2 बार झाड़ू तो दिन में लगाना ही पड़ता है, और बच्चे कुछ ना कुछ इधर उधर करते ही रहते हैं। तो जल्दी हम अपने वो काम कर लेते हैं। और अभी बच्चों के बाथरूम में भी कपड़े पड़े हुए हैं, तो उनको भी धुल करके डाल देते हैं। कपड़े डालने के बाद ना तो हम आ गए हैं किचन में, और रात की भिगोई हुई दाल तो हम सोच रहे हैं इसको धुल लेते हैं क्योंकि टाइम ना 1:30-2 बज रहे हैं। और खिचड़ी उचड़ी खाने के बाद ना, काम करने के बाद 15-20 मिनट हम लोगों ने धूप भी लिया है क्योंकि बहुत ही अच्छी धूप निकली हुई है। और हम ना सुबह से रानी रुचि को फ़ोन भी किए कि यहीं आ जाना, बढ़िया खिचड़ी का त्यौहार यहीं मनाएंगे। लेकिन रुचि बोली मौसी नहीं आ पाएंगे, ठंडी बहुत है। और रानी भी कह रहे हैं कि जीजी काम में लगे हैं, तो हम दाल पीस रख देते हैं और इसके बाद अपने और भी काम कर लेते हैं। तो हम लगा लेते हैं झाड़ू। और सुबह से ना यहाँ भी तक कम्बल वगैरह पड़े हुए थे, सब हमने फोल्ड करके रख दिया। और अब बड़े बड़े बच्चे हो गए, कभी अगर इन लोगों को कहते भी ना कि बच्चे कर लिया करो, लेकिन बच्चे हमारे बिल्कुल नहीं काम करते हैं। बस पानी मांगो तो सिर्फ पानी ही दे देते हैं। तो ये अपने काम करने के बाद ना हम सोच रहे हैं अब मुंगौड़े हम बना ही लेते हैं, क्योंकि बिट्टू कह रही हैं कि भाभी खिचड़ी खाने के बाद ना मुंगौड़े खाने की इच्छा हो रही है, तो जल्दी हम बनाते हैं मुंगौड़े। और जो दाल बचेगी ना कुछ शाम को उसका बना लेंगे। मीना पालक और धनिया की पत्ती काट रही हैं, और सब दाल में डाल करके ना कुरकुरे वाले मुंगौड़े बनाना है, क्योंकि कुरकुरे वाले मुंगौड़े ना बिट्टू को बहुत पसंद है। तो गाइज हमारे मुंगौड़े बन गए, आप लोग भी आ जाइए। इस व्लॉग का एंड भी कर रहे हैं। जय माता दी गाइज।